हरे कृष्ण। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित है 18 अध्याय के श्रीमद् भगवत गीता सत्र के 18 दिन के यह श्रीमद् भगवत गीता 17 श्रृंखलाओं के में पांचवें दिन के इस सत्र में पांचवें दिन के इस कार्यक्रम में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का और जीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसीलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्रीमद् भगवत गीता ये बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है। हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ होता है भगवत वाणी। श्रीमद् भगवत गीता अर्थात सुंदर भगवान का गीत। मैं तो कहता हूँ ये तो है भगवान का हम सबके पर प्रेम, ये प्रेम का गीत है, जीव जगत के हित, कल्याण एवं मंगल के लिए बड़ा अद्भुत विलक्षणमय अलौकिक यह गीत है। भगवत गीता के 5वें अध्याय के और प्रस्थान करते हैं। इससे पहले छोटा सा भूमिका। प्रभुपाद जी अपने एक बंगाली कथन में को दोहराते हुए एक प्रवचन में कहते हैं, कभी कभी हमें लगता है कि ये करना नहीं करना, ये खाना नहीं खाना, हम जाना नहीं जाना। तो प्रभुपाद जी वो बंगाली कथन को लेकर कहते हैं कि अगर आप एक इस प्रकार के द्वंद्व में आते हो, खाना है नहीं खाना है, खाना है नहीं खाना है तो मत खाइए, पर दिसंबर का महीना आएगा, बंगाल में दिसंबर के महीने में भूख जल्दी लगता है तो जरूर खाना चाहिए। ठीक है, जाना है नहीं जाना है, जाना है नहीं जाना है, ऐसा अगर द्वंद्व में आ गया तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। पर पेट गड़बड़ हो जाए और बंद दरवाजा खुलने ही वाला है तो जरूर जाना चाहिए, यानी कि पेट साफ करने के लिए जाना चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं करना है। और आगे कहते हैं करना है नहीं करना है, जो अर्जुन का द्वंद्व है, करना है नहीं करना है, भगवान की आज्ञा पालन करना है या भगवान का आज्ञा पालन नहीं करना है। तो फिर प्रभुपाद जी कहते हैं अगर भगवान का आज्ञा है, हाँ, करना है नहीं करना है, ऐसा द्वंद्व में आ गया तो नहीं करना चाहिए। पर अगर वो भगवान का आज्ञा है तो हमें बिल्कुल बिल्कुल सुनिश्चित रूप से करना चाहिए। दूसरे शब्दों में अर्जुन अब एक द्वंद्व में है कि मैं कृष्ण, जो आप जो कह रहे हो कि दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके बड़े शांति से जीना चाहिए, फिर अंत में आपने कहा कि ये दिव्य ज्ञान रूपी अस्त्र लेकर जो है काम वासना को काट कर आप जो है युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, उत्तिष्ठ। ये तीसरी बार उत्तिष्ठ शब्द आता है चौथे अध्याय के अंत में। तो अर्जुन भी द्वंद्व में है, अभी मैं दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानी बनकर सन्यासी बनूं या भगवान ने कहा लड़ने के लिए जाऊं, मैं लड़ने के लिए जाऊं, तो मुझे करना क्या है। तो आइए, भगवान का आज्ञा है कि अर्जुन युद्ध करना है तो फिर अर्जुन को युद्ध करना चाहिए, भगवान का आज्ञा को पालन करना चाहिए। तो इस छोटी सी भूमिका के साथ आइए हम इस अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। बड़ा अद्भुत विलक्षण में अलौकिक ये अध्याय है। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए, आत्मा संग्रह करने के लिए इस अध्याय को जो है हम एक भाग, एक, दो, तीन, चार में विभाजित करते हैं। अर्जुन का संशय द्वंद्व क्या है, फिर उस संशय का समाधान, और तीसरे भाग में हम देखेंगे किस प्रकार से निष्काम कर्म के मार्ग से हर कोई बंधन से मुक्त हो सकता है। संन्यास, अपरिपक्व अवस्था में संन्यास लेने से घातक हो सकता है।
अब जो है चौथा, किस प्रकार से हम जो है पूरी तरह से एकटक होकर भगवान के ओर अपना ध्यान केंद्र करें। तो इस प्रकार से बड़ा अद्भुत विलक्षण में ये अध्याय है। आइए और ना विलंब करते हुए पहले भाग की ओर प्रस्थान करते हैं, गोता लगाते हैं और इसका भी रसपान एवं आनंद ल लेते हैं। अर्जुनवाच सन्न्यासं कर्मणं कृष्णा पुनर्योगं च संशयात् यच्छ्रेय हेतोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हे कृष्ण, आपने कहा पिछले अध्याय में ये दिव्य ज्ञान का इतिहास और सारे जो व्रत है, चारे यज्ञ का सार है कि मन पवित्र हो जाए और हम दिव्य ज्ञान को प्राप्त करें। तो मैं दिव्य ज्ञान प्राप्त करने जाऊँ या युद्ध लड़ने के आऊँ? क्या मैं संन्यास लूँ या निष्काम कर्म मार्ग में लगूँ? आप मेरे लिए श्रेयस क्या है? श्रेय का अर्थ होता है कार्पण्य दोषोपता, उसमें भी श्रेय श्रेय मेरे लिए अच्छा क्या है? हम मुझे क्या अच्छा लगता है वो प्रेयस है और मेरे लिए अच्छा क्या है वो श्रेयस है। तो संन्यास लूँ या मैं युद्ध करूँ, निष्काम कर्म के मार्ग में चलूँ? कृपा करके एक चीज़ बताइए। आप एक साथ 2 बातें बता रहे हैं इसलिए मैं फिर से मेरे अंदर संशय उत्पन्न हो रहा है अर्जुन। भगवान कहते हैं देखिए, ज्ञान का मार्ग और कर्म का मार्ग, ये दोनों मार्ग श्रेयस्कर है। श्री भगवान वाच सुंदर भगवान ने कहा अर्थात सुंदर श्री भगवान वाच सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं यानी कि हमारे लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं यानी कि भगवान कुछ हमारे लिए अद्भुत विलक्षणमय जो हमारे लिए सुंदर है महत्वपूर्ण है हित के लिए कल्याण के लिए कह रहे हैं अर्थात हमें सब जो है हर कार्य को छोड़कर इधर-उधर की बातों को छोड़कर मन के विचार को त्याग कर हर एक शब्द नहीं, एक-एक अक्षर को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। मन को, चित्त को एकाग्र करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करव उभव तयो तु कर्म संन्यासात् यो कर्मयोग विशिष्यते। संन्यास भी सही है, कर्म योग भी सही है। निःश्रेयस्य करवो उभौ ये दोनों श्रेयस्कर है। दोनों का जो है परिणाम एक ही है यानी कि भगवान से प्रेम। पर तयोतु कर्म संन्यासात् कर्म और संन्यास में संन्यास से संन्यास अपरिपक्व अवस्था में लेंगे तो बहुत खतरनाक है, बहुत घातक हो सकता है। पर कर्म के मार्ग में रहेंगे तो आप अ, आगे उत्तरोत्तर बढ़ते रहोगे और खतरा कोई नहीं रहेगा। इसीलिए कर्म योग विशेष्यते। अपरिपक्व अवस्था में अगर आप संन्यास लोगे, हे कृष्ण या हे अर्जुन या आप संन्यास लेने जाओगे, आपके पीछे लोग संन्यास लेने जाएँगे, वो ना घर के ना घाट के होंगे। अपरिपक्व अवस्था में होने के कारण चाय पीने का मन कर क्योंकि कर्म के मार्ग में रहेंगे, मन विचलित भी हो जाए, कोई बात नहीं। यह महाराज किस प्रकार से गृहस्थ में रहकर एक समय आने के बाद वो इतने उन्नत परमहंस बन गए और शौबरी ऋषि और विश्वामित्र अपरिपक्व अवस्था में जंगल में गए, ध्यान लगाए पर विचलित हो गए। तो अपरिपक्व अवस्था में संन्यास लेना घातक है, इसमें खतरा है, पर कर्म के मार्ग में खतरा नहीं है, इसलिए उस मार्ग को श्रेयस्कर है। बाकी दोनों का फल एक ही है, कृष्ण प्रेम। गेया स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेषति न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाभावो सुखम बंधात् प्रामुच्यते। ये जो संन्यास के मार्ग है वो तब लेना चाहिए जब हमारे अंदर द्वेष नहीं होता है, राग द्वेष नहीं होता है, संसार के प्रति प्रेम नहीं होता है, द्वेष नहीं होता है और द्वंद्वों से जब मुक्त होते हैं, अच्छा बुरा से विचलित नहीं होते, क्या लाभ हानि से प्रभावित नहीं होते और इस प्रकार से जब मन पवित्र रहेगा तब संन्यास लेंगे तो बात अच्छा रहेगा। पर हे महाबाहो, आप भी उम, महाबाहो हो, आप जो है आप जो है कर्म के मार्ग में लगे रहिए और जो मोक्ष का जो अ, मोक्ष का जो द्वार है या मोक्ष का जो शहर है, उस पे राज्य प्राप्त कीजिए। ये
कर्म का मार्ग भी कर्म के संन्यास का मार्ग उनके लिए अच्छा है, जिनके मन पवित्र है। जिनका मन पवित्र नहीं, वो जो है सकाम कर्म मार्ग में लगे रहें, फिर आगे जाके निष्काम कर्म मार्ग में लगे, मन पवित्र हो जाएगा, अपने आप वो संन्यास के लिए जो है तैयार हो जाएगा। ये दोनों का फल एक ही है, ये दोनों अलग नहीं है। अर्जुन, सांख्य योग पृथक बाल प्रवदन्ति न पंडिता एकम अपि अस्तित सम याग उभयोर्विन्दति फलम। बुद्धिमान लोग जो है, पंडित लोग जो हैं, दोनों में भेद नहीं देखते हैं, क्योंकि सांख्य योग के मार्ग से और संन्यास के मार्ग से जो है कृष्ण प्रेमी प्राप्त होता है। ज्ञान मार्ग से और योग मार्ग से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। दोनों का फल एक ही है। इसीलिए जो है पंडित लोग इसमें भेद नहीं देखते। एकम ही अस्तित्व सम्यक उभयोर विन्दन्ति फलम। पर जो लोग बालक होते हैं, जो लोग बच्चे होते हैं, जो लोग कम बुद्धि वाले होते हैं, अबोध होते हैं, भगवान की योजना को नहीं समझते हैं, उनके लिए वो पृथक देखते हैं। वो जो है कम बुद्धि वाले होते हैं, बच्चे होते हैं। यत् सांख्य प्राप्य स्थानम तद्योगिरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च स यः पश्यति स पश्यति। जो व्यक्ति ज्ञान मार्ग में लगा रहता है, वो भी कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेगा। जो कर्म मार्ग में जाएगा, वो भी कृष्ण प्रेम को प्राप्त। दोनों में भेद नहीं, दोनों एक है। इस प्रकार से जो देखता है, वो सही देख रहा है, कोई गलत नहीं देख रहा है। संन्यास्तु महाभावो दुःखम् आप्तम् अयोगता योगयुक्तं मुनिर्ब्रह्म नाचिरेण अधिगच्छति। संन्यास का मार्ग उनके लिए अच्छा है जिनका मन पहले से पवित्र है, और जिनका मन पहले से पवित्र नहीं है, वो अगर अपरिपक्व अवस्था में संन्यास में जाएगा, तो उनके लिए बहुत घातक होगा, दुखदाई होगा। क्योंकि सन्यासी के पास भी अब सन्यासी भी मनुष्य है। उनके इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, मन है और ज्ञान इंद्रिया है। और मन जब पवित्र होता है और सन्यासी का मन पवित्र होता है, वो द्वंद से मुक्त होता है। वो उनको और कुछ संसार से लेना नहीं, वो कुछ कर्म करता नहीं है। उनको घर जाने की मन नहीं है, संसार में रहने की कोई मन करता नहीं है। पर अपरिपक्व अवस्था में कोई वस्त्र बदल देता है, संन्यास लेता है, जंगल जाता है और चाय पीने का मन कर लिया, स्त्री को स्पर्श करने का मन कर लिया, न्यूज़पेपर पढ़ने को मन कर लिया, यूट्यूब देखने का मन कर लिया, तो बहुत ही घातक हो जाएगा। क्योंकि वो सन्यास के वस्त्र में वापस अगर देखेगा, निंदा का पात्र बन जाएगा। या तो वो बाहर से ढोंग रचेगा कि मैं सन्यासी हूँ, पर अंदर ही अंदर जो है स्त्री और पैसे के लिए जो है बहुत 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 इच्छाएं उभरते रहेंगे। तो वो उनके लिए अच्छा नहीं है, और कभी ना कभी भांडा फूट जाएगा और एक जो है निंदा का पात्र बन जाएगा। क्योंकि सन्यासी के पास भी मन है, इंद्रियां हैं, पर एक कर्म मार्ग में लगा हुआ व्यक्ति, ययाति महाराज जैसे स्त्री को स्पर्श करने लगा, तो एक स्त्री को किया, दूसरा विवाह भी किया और उनसे बच्चे भी, संतान भी, उतना इतने सालों तक उन्होंने इंद्र तृप्ति किया। पर साधु संतों का भी सेवा किया, मंगल आरती किया, ऐसे करते करते एक दिन जो है वो परमहंस बन गया। गुरु महाराज का भी आता है, योग युक्त विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा विचेन्द्रिया सर्वभूतानां भूतात्मा कुर्वान अपि न लिप्यते। क्योंकि सन्यासी भी जो है वो एक इंसान है, और उनका मन सन्यासी जो है, उनका मन पवित्र होता है, इसलिए वो संसार के कोई कार्य के लिए, नाम के लिए वो चलता फिरता नहीं। पर उनके अंदर थोड़ा सा भी अपवित्रता आ गया, मन में विचार आ गए, तो वो जो है अंदर से तड़पेगा और बाहर से ढोंग रचेगा। तो कर्म योगी के लिए अगर कर्म करना है तो वो कर सकता है, संसार के की नजरों में वो निंदनीय नहीं हो सकता है। इसलिए कर्म का मार्ग अर्जुन आपके लिए श्रेयस्कर है। योग युक्त विशुद्ध आत्मा, धीरे धीरे इसमें युक्त रहोगे तो आप
शुद्ध हो जाओगे, विशुद्ध हो जाओगे। जैसे ययाति महाराज, पुरु महाराज, अ, विजितात्मा बनोगे, आप इंद्रियों के ऊपर जय प्राप्त करोगे और सब वैष्णव की कृपा से आप जो है सारे जितने भी जीव हैं उनके प्रति आपका स्नेह रहेगा और जितने भी जीवात्मा है वो भी आपसे वो भी वो भी आपसे प्रेम करने लग जाएँगे। इसीलिए आप कर्म योग के मार्ग को लीजिए और संन्यास लेना या ज्ञान मार्ग की ओर मत जाइए। हे कृष्ण मुझे कृपा करके जो ये कर्म मार्ग के बारे में और थोड़ा-सा जानकारी बताइए। तो भगवान कहते हैं बताता हूँ, बताता हूँ। तो कर्म मार्ग में जो रहते हैं उनके बारे में वर्णन या कर्म योगी जो धीरे-धीरे आगे अग्रसर होते हैं भक्ति में, उनका सुंदर-सुंदर लक्षण बताते हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तमन्यत् तत्त्वविद् पश्यान् सर्वान् स्पर्श जिघ्रान् अस्नान् गच्छान् स्वप्न श्वासान् प्रलापान् विसृजान् गृहन् गान अन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रिया अर्थेषु वर्तन्त इति धारयाम्। जो व्यक्ति निष्काम कर्म मार्ग में क्रमशः आगे बढ़ जाता है, वो ऊंचे चेतना को एक दिन प्राप्त कर लेता है। यद्यपि वो देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है और खाता है, पर वो जानता है कि वो कुछ नहीं कर रहा है। वो ये जानता है कि जब वो बोल रहा है, जब उनकी आँखें खुल रहे हैं, जब उनकी आँखें बंद हो रहे हैं, वो जानता है कि ये भौतिक भौतिक इंद्रिय जो है, इंद्रिय वस्तु के साथ आदान-प्रदान कर रहा है और मैं आत्मा हूँ, मैं अ शरीर से अलग हूँ। जैसे मैं ये कमरे के अंदर हूँ, पर मैं ये कमरा नहीं हूँ। तो इस प्रकार का उनको पता लग जाएगा कि मैं ये शरीर के अंदर हूँ मैं ये शरीर नहीं हूँ। मैं शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। और वो जानता है, जैसे एक व्यक्ति गाड़ी में बैठता है, तो वो जानता है, गाड़ी चल रहा है। हाँ, मेरा पाँव नहीं चल रहा है। गाड़ी चल रहा है, मेरा पाँव नहीं चल रहा है। टायर जो है, ज़मीन को स्पर्श कर रहा है और विंड जो स्क्रीन है, वो जो है हवा को छू रहा है और सब कुछ देख रहा है। हॉर्न जो है आवाज़ कर रहा है, पॉम पुम आवाज़ कर रहा है। तो इस प्रकार से ऊँचे चेतना में एक दिन जो है निष्काम कर्म योगी भक्त जनक महाराज, प्रभुपाद वो आ जाते हैं। तो अनुभव करते हैं मैं शरीर में हूँ, पर मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर में रहने वाला आत्मा हूँ। मैं कमरे में हूँ, मैं कमरा नहीं हूँ। ब्राह्मणी अदया कर्माणि संगम त्यक्ता करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्र इव अम्बसा। वो संसार में कार्य करता रहता है, पर कार्य के बंधन में लिप्त नहीं होता है। यानी कि वो कर्म करता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जैसे एक सोल्जर गोली मारता है उनको परमवीर चक्र मिलता है पर वही सोल्जर गांव में जाके गोली मारता है तो जेल में जाता है। कैशियर पैसा देता है लेता है तो कुछ होता नहीं पर वही कैशियर थोड़ा पैसा अपने लिए लेके चला जाता है तो बंधन में फंस जाता है। तो इस प्रकार से जो शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी जैसे कार्य करते रहते हैं बस 108 मंदिर बनाए ग्रंथ लिखे भक्त बनाए 10,000 से भी ज्यादा पर कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं। तो इस प्रकार से वो पद्म पत्र जैसे पद्म पत्र कमल का पत्र जो है पानी में रहता है पर पानी में घुल-मिल नहीं जाता है। अच्छा, कागज का पत्र कागज को पानी में डालेगा तो तुरंत कागज पानी में मिल जाता है। लोहा पानी में डालता है तो सड़ जाता है फिर गल जाता है ना? पर पद्म पत्र जो है पानी में रहता है पर म घुलता-मिलता नहीं। जैसे हम संसार में है जैसे नौका पानी नौका पानी में है ये ठीक है, पर नौके में पानी खतरा है। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी जैसे संत संसार में रहते हैं, पर हम जैसे भक्त जो है स मन में संसार को ले लेते हैं। जैसे नौ नौ पानी नौका पानी में है, ये अच्छी बात है, पर नौके में पानी खतरा है। इसी प्रकार से हम संसार में हैं, ये ठीक है, पर संसार हमारे अंदर है, ये बहुत ही घातक है। तो इस प्रकार से
शुद्ध भक्त जो है कार्य करते हैं पर कार्य कर्मों में के बंधन में फँसते नहीं है। तो वो सब कुछ करते हुए भी सबसे अलग है। वो संसार के हर जीव के प्रति प्रेम करते हैं, हर जीव जो है संसार का उनसे प्रेम करते हैं। उनका मन, बुद्धि और शरीर कायेन मनसा बुद्धय केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मा शुद्धये। ऐसे शुद्ध भक्त कर्म योगी, निष्काम कर्म योगी वो पूरी तरह से जो है शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से परे रहता है। पर अ, शरीर के अंदर है वो जानता है मैं शरीर नहीं हूँ। वो जानता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं इन सब इंद्रियाँ नहीं, मैं इन सब से परे हूँ। और वो शरीर में इसलिए जी रहा है कि वो रहते-रहते भगवान का और सेवा करें और अपने आप को पवित्र करें और संसार को पवित्र करें। तो इस प्रकार से वो संसार में रहता है पर जीते जी वो मुक्त है। हाँ, वो मुक्त आत्मा है। हाँ, जीवन अपि मुक्तस्य जिस प्रकार से एक कैदी जेल में है सब कैदी को हाथ कड़ी, पाँव कड़ी और गले का कड़ी लगा जाता है। पर जैसे ही वो अच्छा कार्य करता है तो वही जेलर जो है उसके हाथ कड़ी, पाँव कड़ी और गले का कड़ी निकाल देता है। वो घूमता-फिरता रहता है। जेलर के साथ टेबल में बैठता है, डिस्कस भी करता है और कैदियों के जैसे नहीं रहता। इसी प्रकार से समय की बात है एक दिन जनवरी 26th या अगस्त 15th को इंडिपेंडेंस डे को मुक्त हो सकता है। तो इसी प्रकार से शुद्ध भक्त जो है, निष्काम कर्मयोगी जो है क्रमशः उनका चेतना उन्नत हो जाता है। दुर्गा देवी जो है रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण का पास निकाल देता है। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्त काम कारेण फले सक्तः निबध्यते। और इस प्रकार से वो जानता है, मैं अगर कोई कार्य कर भी रहा हूँ, वो भगवान की कृपा से हो रहा है और वो कर्म का जो फल है, कर्म करने का मुझे अधिकार है पर कर्म का फल भगवान को अर्पण कर देता है। उससे कोई उनको बड़ा मंदिर बनाता है, भगवान के लिए बनाता है। धन लाता है, भगवान की सेवा के लिए लाता है। लोग मिलते हैं भगवान के जो यश मिलता है वो भगवान को अर्पण करता है। इस प्रकार से वो परम शांति को प्राप्त कर लेता है। काम कारेण फल सक्तः निबध्यते। इस प्रकार से वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है, परम शांति को प्राप्त करता है। ये है अ ये है भक्त जो निष्काम कर्म मार्ग से हाँ, ज़ीरो से हीरो बन जाता है। हाँ, केजी क्लास से पीएचडी को प्राप्त कर लेता है। धीरे से अगर वो डायरेक्टली संन्यास लेने जाएगा अपरिपक्व अवस्था में केजी क्लास के बच्चे को पीएचडी के क्लास में रख दो तो वो केजी क्लास भी पूरा नहीं करेगा, पीएचडी तो दूर की बात है। इस प्रकार से उनको पूरा ज्ञान रहता है। ये कि वो जो कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे भगवान का हाथ है। हम प्रकृति के द्वारा हर कार्य किया जा रहा है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास अस्ते सुखं वासि नवद्वारे पूरे देहि नैवे कुर्वाणा कारयान्। इस प्रकार से वो योगी हम 9 द्वार वाले शहर में रहते हैं, 9 द्वार वाले शरीर में रहते हैं। पुरंजन 9 द्वार क्या है? 2 आँख, 2 नासिका, 2 कान, 6 हो गए। 2 नासिका, 2 आँख, कान 6 हो गया। मुँह 2 एक 2 आँख, 2 नासिका 4, 2 कान 6, मुँह 7, नीचे से पेशाब और पीछे से टट्टी जाता है, मल जाता है, तो कितने हो गए 9, 9 द्वार, 9 द्वार वाले शहर में रहता है। वो जानता है कि मैं शहर में रहता हूँ पर मैं शहर नहीं हूँ। वो जानता है कि मैं शरीर में हूँ पर मैं शरीर नहीं हूँ। इस प्रकार से वो ज्ञान प्राप्त करके वो जानता है कि मैं इस शरीर में जो कुछ भी हो रहा है, वो मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, वो किसके द्वारा हो रहा है? ये प्रकृति के द्वारा हो रहा है, भगवान की कृपा के द्वारा हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है, वो खा रहा है, पी रहा है चल रहा है, सो रहा है, सपना देख रहा है, ये सब जो है प्रकृति के द्वारा हो रहा है। उसको पूरा यकीन रहता है कि मैं
जो है करता नहीं हूँ, क्योंकि वो जानता है जो करता वही मरता। विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। ना कर कार्य कौन कर रहा है? कृष्ण कार्य कौन करता है? इतना सब कुछ हो रहा है, कौन कर रहा है? पर शुद्ध भक्त जानता है, ना कर्तृत्वम ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो, ना कर्म फल संयोगम स्वभावातु प्रवर्तते। हे अर्जुन, प्रकृति के तीन गुण कार्य करते हैं। अगर कोई अच्छा पढ़ाई कर रहा है तो सत्वगुण उससे कार्य करा के ले रहा है। अगर कोई पैसा कमा रहा है तो रजोगुण काम करा के ले रहा है। अगर कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तमाशा कर रहा है, सो रहा है, तो तमोगुण उनसे कार्य करा के ले रहा है। पर कृष्ण, ये प्रकृति जो है आपके भगवान के नियंत्रण में रहता है। तो भगवान, इतने सारे कार्य हो रहे हैं, तो इसका परिणाम भगवान को भुगतना पड़ेगा, कृष्ण को भुगतना पड़ेगा। भगवान कहते हैं नहीं, ना दत्ते कश्चित पापम, मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? ना चैव सुकृतिम विभो अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। नहीं नहीं, भगवान को, कृष्ण को पाप या पुण्य नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि भगवान जो है अनासक्त हैं, सबका हित चाहते हैं। पर ये कार्य जो है प्रकृति बद्ध जीव के द्वारा कराता है। वो बद्ध जीव के जो है प्रकृति के द्वारा कार्य इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 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 ये बद्ध जीव जो है भगवान के आज्ञा को पालन नहीं कर रहे हैं, वो अज्ञान में है। अज्ञान के कार्य कारण जो है भगवान की योजना को नहीं समझने के कारण वो गलत काम कर रहे हैं। इसलिए दुर्गा देवी जो है उनके हाथ की कड़ी, पांव की कड़ी और गले की कड़ी या सतगुण रजगुण में बांध के उनको पिटाई कर रहे हैं। दुर्गा देवी उनसे काम करा के ले रही है, उनको सुधारने के लिए। हथकड़ी, पांव कड़ी, गले का कड़ी और 3 प्रकार का कोड़ा, 6 प्रकार के कोड़े मारते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मंद, मत्सर्य। इस प्रकार से और 3 ताप से उनको पीड़ित करता है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि देविक। इस प्रकार से वो तड़पता रहता है और बोलता है मुझे छोड़ो, मैं सुधर जाऊंगा। तो दुर्गा देवी उनसे काम करा के लेते हैं, उनको सुधारने के लिए कार्य करा के लेती है। इसमें पाप पुण्य भगवान को नहीं लगेगा। और ये कैदी अगर सही काम करेगा तो धीरे धीरे सुधरेगा, उसके हथकड़ी पांव कड़ी निकलते जाएगा, नहीं तो और उनको मारा जाएगा। सुधरो जल्दी। ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषां नाशिताम आत्मनः तेषाम अदित्यवच ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। इस प्रकार से धीरे 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 वो सुधरने लग जाएगा, उनको वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो उनको सब कुछ ठीक पता लग जाएगा। गलती मेरा है। हम कहते हैं ना, गलती करना हमारा प्रकृति है, पर गलती को स्वीकार करना संस्कृति है, और गलती को सुधारना यह प्रगति है। तो इस प्रकार से उनको पता लग जाता मेरा गलती है। ये शाम नास्ति आत्मना, मेरा ही गलती है, मैं, मुझे पता नहीं था। और जैसे प्रकार से पता लग जाता है कि कृष्ण भगवान ने उनकी योजना को पूरा करना है, वो उसी में लग जाता है। जैसे एक, जैसे अंधेरा रात बीतते ही, सूर्य आते ही पूरा आदित्य वच ज्ञानम। कृष्ण सूर्य समान, माया अंधकार। यहाँ कृष्ण हुए, वहां माया ने अधिकार। उस प्रकार से सूर्य आते ही पूरा शहर क्या, देश रोशनी से बदल प्रकाशित हो जाता है। इसी प्रकार से ज्ञान के प्रकाश से सारा अज्ञान निकल जाता है और सब कुछ ठीक दिखने लग जाता है। अच्छा, ये दरवाजा है, ये खिड़की है, यहाँ पे जो है टेबल है, वहां पे पेड़ है, पता लग जाता है। इसी प्रकार से पता लग जाए, ये पत्थर भगवान ने दिया, पानी भगवान ने दिया, सब कुछ ठीक ठीक से पता लग जाता है।
है ना? जब अंधकार में रहते तो कुछ पता नहीं था कहाँ क्या है, पता नहीं लगता है। पर जैसे ही ज्ञान का प्रकाश लग जाता है तब पता लगता है कि भगवान ने सब कुछ दिया है। हाँ? हवा, पानी सब कुछ ठीक 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 पता लग जाता है। तद्बुद्धया तद् आत्मानं तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति अपुनरावृतं ज्ञान निर्धूत कल्मष। इस प्रकार से सारे ज्ञान प्राप्त करने के बाद सारे कल्मष से मुक्त हो जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर से सब पूरा हो जाएगा। वो फिर से गलती नहीं करेगा। इस प्रकार से उनका मन भगवान में लग जाएगा, उनका बुद्धि भगवान में लग जाएगा, उनका श्रद्धा पूरी तरह से भगवान में लग जाएगा। वो पूरी तरह से भगवान में आश्रय प्राप्त करेगा। तद बुद्धिस्तु तद आत्मा निष्ठा तत्परायण पूरी तरह से कृष्ण परायण हो जाएगा, नारायण परायण हो जाएगा, दामोदर परायण हो जाएगा और जो है आत्म परायण हो जाएगा या परमात्मा परायण हो जाएगा। गच्छन्ति पुनर्आवृतम वो सीधा भगवान के पवित्र होता जाएगा और मुक्त होता जाएगा और सारे कल्मश से दूर होता जाएगा। तो इस प्रकार से वो जो है केजी क्लास से पीएचडी की ओर जाएगा, जीरो से हीरो बन जाएगा, दुरात्मा से महात्मा बन जाएगा, अधम कपे से परमहंस बन जाएगा। और इस प्रकार से एक दिन आएगा जैसे इस अंधकार जब चला जाता है सब कुछ ठीक-ठीक दिखाई पड़ता है। ये दरवाजा है, ये खिड़की है, तब उसको ज्ञान प्राप्त होने के बाद सब पता लगता है। ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये हाथी है, पर ये सब जो है शरीर है, पर शरीर के अंदर आत्मा है जिन्होंने ऐसा कर्म किया जिसके कारण उनको ये शरीर मिला है। पर आत्मा के साथ परमात्मा है इसीलिए सबको वंदन। हरे कृष्ण। या विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाक्ये च पंडित समदर्शिना। तो इस प्रकार से वो हर चीज को जो है देख लेता है। वो विनम्र बन जाता है और विनम्र बनने के कारण वो उसको और ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्त होता है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी वो ब्राह्मण को देखता है, वो गाय को देखता है, वो जो है कुत्ता को देखता है और वो कुत्ता खाने वाला जो है स्वपाच को भी देखता है। पर सबको देखते हुए उनको पता लगता है कि ये सब जो है ये सब जो है ये सब जो है सबको देखते हुए उनको पता लग जाता है ये सब जो है अ, उम, सबको देखते हुए उनको पता लगता है कि ये सब आत्मा है। हाँ, ये सब आत्मा है पर अपने-अपने ये सब आत्मा है पर अपने-अपने कर्मों के अनुसार उनको अलग-अलग शरीर मिलता है। वो ब्राह्मण को सबको आदर देता है, सबको प्रणाम करता है। सबके साथ सबको सबसे प्रेम रखता है, पर व्यवहार जो है ब्राह्मण के साथ सेवा करता है, गाय को जो है उनको केला प्रसाद वगैरह खिलाते हैं, हाथी को भी कुछ खिलाता है पर दूरी रखता है और कुत्ते को भी दूर से खिलाता है और व्यवहार अलग रखता है। पर प्रणाम मनी-मन जीव आत्मा को करता है, हर एक जीव को करता है। हर एक जीव से वो प्रेम करता है, पर व्यवहार थोड़ा अलग करता है। यानी कि मान लो कि वो गाय को जो है केला खिलाता है, पर शेर को केला खिलाने जाएगा तो शेर तो उसको महाप्रसाद गोविंदे कर देगा। उसको दूर से प्रणाम करता है कि शेर से नफ़रत नहीं करता है, ना किसी से नफ़रत करता है, पर व्यवहार जो है थोड़ा-थोड़ा अलग करता है। तो इस प्रकार से जो है वो
निष्काम कर्म के मार्ग में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लगते हुए एक दिन बहुत ऊँचे कोटि का संत महात्मा बन जाता है। तो अर्जुन, अपरिपक्व अवस्था में आप संन्यास लोगे तो जीरो के जीरो रह जाओगे, दुरात्मा के दुरात्मा रह जाओगे और आप जो है अधम कौवे के अधम कौवे रह जाओगे। तो जो है धीरे-धीरे निष्काम कर्म मार्ग में रहिए, भक्ति कीजिए, सोलह माला कीजिए, रोज जल्दी उठिए, संतों का सेवा कीजिए, यज्ञ दान तप कीजिए, इसकी कृपा से दिव्य ज्ञान मिलेगा और आप खूब प्रगति करोगे। इहि ऐ ह इ है इहेवातेर्जित सर्गो येषां साम ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितम्। इस प्रकार से वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चुंगल से बच जाता है, दुर्गा देवी के पास मुक्त हो जाता है और वो जो है किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता है। वो जानता है ना कोई मेरा दुश्मन है, ना दोस्त है, ना कोई कुरु है, ना कोई पांडु है। सब लोग भगवान के अंश आत्मा है और इस प्रकार से वो ब्रह्म आचरण इति ब्रह्मचारी यानी कि ऊंचे जो है ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा परम सुख का अनुभव करेगा, परम सुख को अनुभव करेगा और इस प्रकार से जो है वो बहुत सुख का अनुभव करेगा। हे कृष्ण, इतने अच्छे आपने निष्काम कर्म के भक्तों के बारे में बताया, जो निष्काम कर्म के मार्ग में ऊँचे उपाधि को प्राप्त करता है, पर चेतना को प्राप्त करता है। हाँ, जैसे एरोप्लेन ऊपर, ऊपर, ऊपर जाता है, तो धीरे-धीरे बड़े-बड़े गगनचुंबी इमारत, स्काईस्क्रेपर, मैच बॉक्स, सिंगदाना, राई का दाना और कभी तो दिखता भी नहीं है। इसी प्रकार से चेतना उन्नत होते जब शुरू-शुरू में छोटे-छोटे समस्या, बड़े-बड़े समस्या लगते हैं, पर जैसे चेतना उन्नत होता है, भौतिक जगत में समस्या रहेगा, स्काईस्क्रेपर तो रहेगा, पर स्काईस्क्रेपर उतना ही रहेगा, पर एरोप्लेन ऊपर जाने के कारण स्काईस्क्रेपर छोटा लगेगा। इसी प्रकार से चेतना उन्नत होने के बाद ये जो है शारीरिक, सामाजिक समस्या जो है रहेगा, पर हमें उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। नाहि प्राहिष्यत् प्रियं प्राप्य नो द्विजित् प्राप्य चापरम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। हाँ, मैं बताऊँगा वो भक्त कैसे होते हैं। वो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं, प्रहलाद महाराज जैसे, प्रभुपाद जी जैसे। हम प्रहलाद महाराज से हिरण्यकशिपु प्यार करते थे, तो भी वो खुश था। हिरण्यकशिपु उसको मारने का प्रयास किया, तो भी वो खुश था। भगवान में उनका मन रहा। तो इस प्रकार से वो कभी हिरण्यकशिपु को नफ़रत नहीं किया। तो इस प्रकार से वो जो है भगवत ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है, वो मुक्त हो जाता है। अम्बरीश महाराज जैसे, प्रहलाद महाराज जैसे, 5 पांडु जैसे, प्रभुपाद जी जैसे, उसका मन स्थिर रहता है, भगवान में लगा रहता है, भगवान की योजना को समझ लेता है और सुख हो या दुःख हो, लाभ हो या हानि हो, वो जानता है जैस परिस्थिति में भगवान ने रखा, उस परिस्थिति में जैसे भी रखा है, वो मेरे लिए अच्छाई है। भगवान मेरा कभी बुरा नहीं कर सकता है ना? वो छोटी-सी बालिका प्लेन में जा रही थी, प्लेन डगमगाने लगा, बालिका मुस्कुरा रही थी, बाकी सब डर गए। पायलट ने अनाउंस किया, अब अपने-अपने भगवान को याद करो, तो किसी ने ऐसा किया, किसी ने ऐसा किया, किसी ने ऐसा किया। आधा घ 15 मिनट के बाद फिर से प्लेन ठीक हो गया। बालिका मुस्कुरा रही थी। एक सज्जन ने पूछा, "बालिका आप मुस्कुरा क्यों रही थी? आप डर क्यों नहीं गए? हम लोग डर गए थे।" बोला कि, "आपको पता है अंकल, ये प्लेन का पायलट जो है मेरे पिताजी हैं और मेरा पिताजी कभी मेरा अहित नहीं करेंगे।" ये विश्वास उस भक्त को हो जाता है।
प्रहलाद महाराज को हो जाता है, प्रभुपाद जी को होता है, अम्बरीश महाराज जी को होता है। ये ब्रह्मांड का, ये सृष्टि का स्वामी मेरे पिताजी हैं, वो मेरा अहित करेंगे नहीं। जैसे भी जो भी होगा मेरे हित के लिए करेंगे। मुझे जंगल में रखना है तो जंगल में रखें, मेरे हित के लिए रखेंगे। महल में रखना, अगर मुझे जीवित रखना है तो ये मेरा हित के लिए, मुझे मारना है तो ये मेरे हित के लिए होगा। इसीलिए वो विचलित नहीं होते हैं। बाह्य स्पर्शेश आसक्त आत्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम सा ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम आख्यायम आश्नुते। इस प्रकार से ये नौ द्वार वाले शरीर में रहते हुए वो पूरी तरह से भगवान में अपने मन को, चित्त को लगाता है और परम सुख को अनुभव करता है। वो जो है परम सुख को अनुभव करता है, एक होकर अपने आत्मा को जो है भगवान में लगाता है। योग युक्त आत्मा सुखम आकांक्षा आश्नुते ब्रह्म योग युक्तम, भगवान में पूरी तरह से एकटक हो जाता है। बाहर के चीजों पे उनका चेतना जाता नहीं है। जो भगवान का योजना से कुछ लेना देना नहीं, उसमें जाता नहीं। केवल भगवान का योजना या भगवान के बारे में ही वो चिंता करता रहता है। वो बहुत सावधान रहता है। हाँ, जो भगवान का योजना नहीं है वो हमारे मेरे लिए खतरा है। जो भगवान जो भी देखता है वो भगवान के संबंध में देखता है। और वो देखता है कभी-कभी इंद्रिय, वो जानता है कि भगवान से संबंधित हर चीज है। और जब कोई चीज भगवान के संबंध में नहीं है या भगवान के योजना से नहीं है, जो के भगवान की योजना से विरुद्ध अगर कुछ कर रहा है, वो खतरा है। कितना खतरा है? हाँ, वो पूरी तरह से मुझे बर्बाद कर सकता है। वो जानता है यही स्पर्शश्च भोगा। भगवान के योजना को योग कहते हैं। हाँ, भगवान की योजना को योग कहते हैं। और भगवान के योजना के विरुद्ध जो भी है वो भोग है, वो जान लेता है। हम योगा, भगवान की योजना को योगा कहा गया है। योग स ब्रह्म योग युक्त आत्मा। हाँ, और वो खुश रहता है। जो भगवान का योजना नहीं है वो क्या है? भोगा है। यही संस्पर्शच भोगा। वो योगा था 21 में, तो भोगा है 22 में। और भोग जो है बहुत खतरा है। योगी और रोगी, भोगी रोगी होता है और योगी निरोगी होता है। हम यही संस्पर्शच भोगा दुख योन एव ते आदि अंतमंतु कौन्तेय नातेषु रमते बुधान। जो भोग है यही संस्पर्शाचा भोगा। पैसा, स्त्री, जो भगवान के जुड़ा को भोग कर से संबंधित नहीं है, वो भोग को स्पर्श करेंगे, उसके जैसे ही स्पर्श करेंगे दुख उत्पन्न होता है। ये दुख का शुरुआत होगा, फिर अंत होगा, इसका आदि अंत होगा। पर योग में क्या है, भगवान का सेवा किया और सेवा किया और सुख 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 मिलेगा। तो बुद्धिमान लोग जो है, जो भगवान की योजना नहीं है उस पे थोड़ा सा भी रमते नहीं है। नाते रमते बुद्धा, क्योंकि उससे दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, क्लेश मिलेगा। और दुख ये रहेगा कि मैं भगवान का सेवा क्यों छोड़ दिया, ये दुख रहेगा। पर दुनिया वालों के लिए तो और ज्यादा दुख होगा। यही संस्पर्श होगा दुख योन एवते आदि अंत कुंते नहीं। मौसम अपतित ना पाए भी आ, इस प्रकार से उनको सुख होगा। तो इस प्रकार से साक्नोति है एव यः सोतं प्राक् शरीर विमुक्षान् शानत काम क्रोध उद्भवम वेगम सा युक्त सा सुखी नर। इस प्रकार से वो भगवान की सेवा में इतना आनंद प्राप्त करता है, इतना आनंद प्राप्त करता है, उस सेवा में इतना व्यस्त रहता है। और सेवा, और सेवा मिलने पर और आनंद प्राप्त करता है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, फिर बाद में आरती का सेवा, फिर जो है प्रचार करना, इसमें खुश रहता है। वो जो है संसार इस प्रकार से सुख का अनुभव करता रहता है। अ, 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 वो जो है काम क्रोध का जो वेग है, उससे परे चला जाता है। हाँ, काम क्रोध उद्भवम वेगम से परे जाता है। और भगवान की सेवा में आनंद को प्राप्त करने लग जाता है। यो न अंत सुख अंतर
और आरमम तात अंतर ज्योतिरेव यह सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूत अधिगच्छति। इस प्रकार से अंदरूनी सुख को प्राप्त करता है और अंदर से उनका जो दीप जलता रहता है, ज्ञान का दीप जलता रहता है और वो भगवान का योजना को समझ लेता है, भगवान को हर जगह पे देख लेता है और परम आनंद को प्राप्त करता रहता है। वो योग करता है और भोग से दूर रहता है, भोग से दूर रहता है। यही संस्पर्शाचा भोगा दुःख यूं नैवति आदि अंतमंत कुंते नाते रमते पुता। बुद्धिमान लोग उसमें रमते नहीं है। लबन्ते ब्रह्म किस पे लपते लगा रहते हैं? लबन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय शीन कल्मष चिन्ह द्वैद यत आत्मना सर्वभूत हिते रता। इस प्रकार से ब्रह्म सुख को प्राप्त करता है। ऋषि शीन कल्मष, वो जितने भी कल्मष है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर है, उससे वो मुक्त हो जाता है, उसका कम हो जाता है, नहीं के बराबर हो जाता है। क्षीण द्वैत यतात्मना, इस प्रकार से काम क्रोध मोह सब से परे हो जाता है और भगवान के निकट जाने लग जाता था और उनके हर प्रयास जो है सफल होने लग जाता है। इस प्रकार से उसका जीवन सफल होने लग जाता है। हम्म। काम क्रोध विमुक्त हे याति नाम यथा चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मना। इस प्रकार से जो है वो परम आनंद को प्राप्त करता है, बड़ा सुख को अनुभव करता है। इस प्रकार से वे जो है काम से क्रोध से मुक्त होकर मन को एकाग्र कर कर वे भगवान की सेवा में पूरी तरह से लिप्त हो जाता है। ये कैसे संभव है कृष्ण? दो तरीके हैं अर्जुन, एक अष्टांग योग के माध्यम से, दूसरा और सरल तरीका अष्टांग योग केवल पुरुष कर सकते हैं, उसमें भी एक क्षत्रिय और ब्राह्मण कर सकते हैं, बाकी नहीं कर पाएंगे, स्त्री तो कभी नहीं। वह दूसरा एक तरीका है जो स्त्री भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, वो तरीका भी बताया जाएगा। तो अष्टांग योग का मार्ग कैसे है? तो स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षु चैव अंतरे भ्रुवो प्राणापानो समाकृत्वा नासाभ्यान अंतरचारिणो यत इंद्रिया मनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायणा विगत इच्छा बाह्य क्रोध यह मुक्ता एव सा। वो जंगल जाता है, फिर आसन ग्रहण करता है, प्राणायाम करता है, धीरे से अपने मन को जो है बाहर के वस्तुओं से हटा लेता है और धीरे से केवल जो है अ, यम नियम आसन प्राणायाम, फिर जो है वे बाहर के इंद्रियों को अंदर आने से बाहर की वस्तुओं से मन को हटा ले देता है और जो है वो धीरे 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 जो है समाधि की ओर चला जाता है और अ, वो जो है काम क्रोध से मुक्त हो जाता है और परमात्मा का दर्शन करता है। ये एक तरीका है। और एक तरीका है तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानं ज्ञानिना तत्त्वदर्शिनः। आप जो है एक शुद्ध भक्त के पास जाइए और उनसे भगवान का सेवा मांगिए और उनसे कथा सुनिए। हाँ, वो कथा सुनोगे तो क्या होगा? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नाएति मामेति सो अर्जुन वीतरागवया क्रोध। तो इस प्रकार से आप जो है एक भक्त स्त्री बच्चे हर कोई जो है इस प्रकार से शुद्ध भक्त के पास जा सकते हैं
और सेवा करके चेतना को उन्नत कर सकते हैं। चेतना एक दिन उन्नत हो जाएगा तो पता लगेगा कृष्ण ही भोग करने के अधिकारी रखता है। कृष्ण के आज्ञा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है, और वो कृष्ण हम सबके मित्र है। और ऐसा जब पता, ये तीन बातें पता लग जाएंगे, तो परम शांति का हम अनुभव करेंगे। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वराम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। गुरु बताएंगे कि भोग करने का अधिकार भगवान को है, तो ठीक है, भगवान भोग करेंगे। सेवा करने का अधिकार हमको है, ठीक है, हम आप सेवा करेंगे। तो भगवान जो है भोग करते हैं, पर भगवान भोग कर रहे हैं, पर भगवान भोग करने में लगे, भोग करने पर सृष्टि और ये ब्रह्मांड जो है भगवान के नियंत्रण में नहीं। भगवान भोग बांसुरी बजा के रासलीला खेलते रहेंगे, पर एक भी पत्ता, एक भी कण भगवान की आज्ञा के बगैर हिलेगा नहीं। एवरीथिंग इज अंडर हिज कंट्रोल। अच्छा चलो भाई, मैं सोचा भगवान भोग करते रहेंगे। जैसे कभी कभी बड़े बड़े सेठ लोग पिकनिक जाने लगते हैं यहाँ पे, उनके मैनेजर जो पैसे वैसे गायब कर लेते हैं ठीक है, तो सब कुछ उनके कंट्रोल में रहता है। अच्छा, सब कुछ उनके कंट्रोल में, पर हम लोग यहाँ पे कष्ट में, क्या भगवान को कुछ सब कुछ उनके कंट्रोल में है। भगवान अ, हमारे बारे में कुछ सोचते भी रहेंगे कि नहीं? सब कुछ कंट्रोल कंट्रोल में है, पर वो डिक्टेटर जैसा नहीं है। इनको मैं मारूंगा मारूंगा, इडामीन जैसा नहीं है, इडियामीन जैसे नहीं है। हाँ, नहीं, स्टालिन जैसे नहीं है, नहीं। वो हम सबसे प्रेम करते हैं। भगवान भोग भी करते हैं, सब कुछ नियंत्रण में भी रखते हैं, और हमसे प्रेम करते हैं। अच्छा, इतना बड़ा व्यक्ति हमारा हित चाहता है, सुहृदम सर्वभूतानाम, तो फिर शांति का अनुभव होता है। तो वास्तव में जब हम भक्त बन जाते हैं, तो ही हम परम शांति को प्राप्त करने के लिए कितना कितना प्रयास करते हैं। विश्व महायुद्ध एक, विश्व महायुद्ध दो, फिर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया। पर ये करने के बाद भी आ, हर साल नया नया देश उत्पन्न हो रहा है। 1/2, 2/4, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार। पर नहीं बटा है, नहीं बटेगा कृष्ण भक्तों का प्यार। क्योंकि भगवान का जब हम भक्ति करते हैं, तो हम पे पता लगता है, मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। हम सब जो है भाई भाई हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बताया, असली इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस इस्कॉन है। इस्कॉन में क्रिश्चियन और ज्यू, गोरे और काले, हिंदू और मुसलमान, सब मिलकर एक ही छत के नीचे नाचते हैं और गाते हैं। प्रभुपाद जी ने एक ऐसा घर बनाया जिसमें पूरा विश्व समा जाता है। क्रिश्चियन और जू एक साथ नहीं रखते हैं, गोरे और काले एक साथ नहीं रहते, हिंदू और मुसलमान एक साथ। पर यह आंदोलन में हम देखते हैं, गोरे, काले, सावले, पीले, लंबू, टिंगू, नाक लंबा, नाक चपटा, सब लोग जो है मिलकर नाच रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि यह रियल यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकन रशियन कभी बनता नहीं था, पर यहाँ पे हम लोग एक साथ देख सकते हैं। रशियन यूक्रेन लड़ाई कर रहे हैं, पर अभी भी इस्कॉन के भक्त रशियन इस्कॉन वो एक दूसरे के गले लगा रहे हैं। तो ये सब असली यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है। शांति चाहिए तो भक्ति कीजिए, क्योंकि भक्त बन जाएंगे तो पता लगेगा कि कृष्ण भोक्ता है, और सब कुछ उनके नियंत्रण में है, वो हमारे सुहृद हैं। इसलिए शांति को प्राप्त करेंगे। दिस इज रियल यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि मैं पांडु हूँ। तो भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय में, तो आप पांडु नहीं, आप आत्मा हो। अच्छा, पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि कौरव मेरे दुश्मन है। तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं नहीं नहीं, कौरव आपके दुश्मन नहीं, कौरव आपके दुश्मन नहीं, आपके दुश्मन काम वासना है। तो फिर पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि पांडु मेरे अपने हैं। तो चौथे अध्याय में भगवान बताते हैं पांडु आपके अपने नहीं, आपके असली जो है आपके साथी जो है आपके गुरु है। पांचवें अध्याय, पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि नहीं, मैं बहुत, मेरा मन बहुत ही विचलित है। भगवान कहते हैं अगर आप जान लोगे कि आप आत्मा हो,
और काम वासना आपका दुश्मन है। दिव्य ज्ञान आप लेंगे गुरु जी से, तो आप जो है आप जो है परम शांति को प्राप्त करोगे। तो यह है असली तरीका शांति प्राप्त करने का। हम शांत रहेंगे, औरों को शांत करेंगे, प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ेंगे, वितरण करेंगे, प्रचार करेंगे, अच्छे भक्त बनकर औरों को भक्त बनाएंगे, अपने जीवन को सार्थक करेंगे और जो है प्रभुपाद जी को और ख्याति लाएंगे। तो इस प्रकार से हम पूरे जगत में शांति, खुद शांत रहेंगे और जगत में शांति लाएंगे। हरे कृष्णा।